जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 11 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 11 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो दोस्तों, हाल ही में 11 जनवरी में क्या क्या होगा इस सेशन में, वो अपन एक बार देख लेंगे हाइलाइट्स ऑफ द डे में। तो दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में अपन ने कब मनाया गया, और हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहे दोस्तों एक रहमान राही जी, उनका हाल ही में निधन हुआ, उनके बारे में जानकारी दे देंगे। हाल ही में अनजान साक्षी नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया वो देख लेंगे, किसके द्वारा लिखा गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में भारत में लेप्रोस्कोपी सर्जरी के जनक जाने माने टेमटन उडवाडिया जी का भी निधन हुआ, उन्होंने क्या क्या किया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश मनप्रीत मोनिका सिंह जी को हाल ही में नियुक्त किया गया। हाल ही में बर्मिंघम में अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव का आयोजन किया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द दिसंबर मंथ 2022 के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर ड्वेन प्रेटोरियस जी ने संन्यास लेने की घोषणा की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी कैंपेन को शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज़ 11 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में कब मनाया गया? तो दोस्तों, हाल ही में 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया गया, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। हर साल वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द से हुई थी, सिंधु नदी की भूमि, यह इसका अर्थ है। तो दोस्तों, एक्चुअली 10 जनवरी 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। और नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं मौजूद है, उसमें हिंदी शामिल है दोस्तों। तो हाल ही में वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में अपन ने 10 जनवरी को मनाया, जिसकी थीम क्या है? हिंदी द ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह थीम है दोस्तों वर्ल्ड हिंदी डे की। तो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट की स्थापना मॉरिशस में किया गया। फरवरी 2023 में 12वें वर्ल्ड हिंदी समिट का आयोजन फिजी देश में किया गया। और हाल ही में मध्य प्रदेश यह एकमात्र राज्य है जिन्होंने MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला राज्य बन गया। और साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 हिंदी के लिए बद्री नारायण जी को दिया गया। तो हाल ही में वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में 10 जनवरी को मनाया गया। और दोस्तों, हाल ही में 1 जनवरी को अपन ने ये मनाया ग्लोबल फैमिली डे। DRDO का 65वां स्थापना दिवस भी हाल ही में ही मनाया गया 1 जनवरी को। और 4 जनवरी को अपन ने वर्ल्ड ब्रेल डे, 6 जनवरी को वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे के रूप में भी मनाया गया। और 9 जनवरी को अपन ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। और हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहे रहमान राही जी का निधन हो गया। तो 98 साल की वर्ष की आयु में जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहे रहमान राही जी का निधन हुआ। 2004 में जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रहमान राही जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार यह भारत के साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है और यह 23 भाषाओं में दिया जाता है, 22 जो कि 8वीं अनुसूची में मौजूद भाषाएं हैं और +1 इंग्लिश भाषाओं में भी दिया जाता है। और साहित्य अकादमी अवार्ड यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जी को दिया गया था। 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो जी को दिया गया था। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था।
तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान राही जी का निधन हुआ 98 साल की वर्ष की आयु में दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में अनजान साक्षी नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया? तो हाल ही में अनजान साक्षी नामक पुस्तक को महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च किया। तो हाल ही में अनजान साक्षी नामक पुस्तक को महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च किया। तो के अब्दुल गफ्फार जी की आत्मकथा दोस्तों अनजान साक्षी नामक, इसको महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च किया। फेमस टेक्नो एजुकेशनिस्ट के अब्दुल गफ्फार जी, इन्होंने हाल ही में अनजान साक्षी नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया। MSD नावी टेक्नोलॉजीज़ के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे, गरुड़ एरोस्पेस के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे दोस्तों। अनजान साक्षी नामक पुस्तक को महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च किया है। और हाल ही में संजीव सान्याल जी ने रिवॉल्यूशनरीज नामक पुस्तक को लिखा था। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने लिखी थी। ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक को AK द्विवेदी जी ने लिखा था। तो हाल ही में अनजान साक्षी नामक पुस्तक को महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत में लेप्रोस्कोपी सर्जरी के जनक डॉक्टर टेहमटन उडवाडिया जी का निधन हुआ। तो फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी सर्जरी डॉक्टर टेहमटन उडवाडिया जी का हाल ही में निधन हुआ। लेप्रोस्कोपी सर्जरी के जनक फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी सर्जरी डॉक्टर टेहमटन उडवाडिया जी का निधन हुआ। तो 2017 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे दोस्तों डॉक्टर टेहमटन उडवाडिया जी, इनका हाल ही में निधन हुआ। भारत में लेप्रोस्कोपी सर्जरी के जनक जाने माने डॉक्टर टेहमटन उडवाडिया जी का निधन हुआ। 31 मई 1990 को जेजो हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की थी। तो लेप्रोस्कोपिक का मीनिंग क्या होता है? पतली सी फाइबर की ट्यूब होती है जिसके आगे कैमरा लगा होता है, वह मुंह के ज़रिए अंदर डाली जाती है, वह टीवी के स्क्रीन में उसका वीडियो आता है। अभी भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर S पद्मावती जी का निधन हुआ। भारत की पहली महिला साइकेट्रिस्ट शारदा मेनन जी का निधन हुआ। और वेस्ट बंगाल के 1 रुपये वाले डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय जी का निधन हुआ। फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स डॉक्टर V कृष्णमूर्ति जी का हाल ही में निधन हुआ। तो हाल ही में भारत में लेप्रोस्कोपी सर्जरी के जनक जाने माने डॉक्टर टेहमटन उडवाडिया जी का निधन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश मनप्रीत मोनिका सिंह जी को नियुक्त किया गया। तो हाल ही में भारतीय मूल की है दोस्तों मनप्रीत मोनिका सिंह, वह अमेरिका में पहली महिला सिख जज बन गई। और हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख कौन बन गई? अनमोल नारंग जी। पहली पगड़ीधारी सिख कनाडा के शहर के मेयर बन गए थे हरकिरत सिंह जी। और माधवीपुरी बुच सेब की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज केतानजी ब्राउन जैक्सन जी बन गई थी। तो हाल ही में अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में मनप्रीत मोनिका सिंह जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में बर्मिंघम में अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में भारत की अनाहत सिंह जी ने बर्मिंघम में आयोजित अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट को जीता है। तो गर्ल्स अंडर 15 का खिताब जीता अनाहत सिंह जी ने। 14 साल की अनाहत जी ने बर्मिंघम में अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट को जीता इजिप्त की सोहेला हजेम जी को हरा के दोस्तों। इन्होंने बर्मिंघम में अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता, 2023 का खिताब जीता। तो दोस्तों यूके के बर्मिंघम में अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। वहाँ की भारत की अनाहत सिंह जी, महज 14 साल की अनाहत जी ने इजिप्त की सोहेला हजेम जी को हरा के यह खिताब अपने नाम किया। और हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में ही हुए थे, वहाँ पे भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट भी बनी थी टू पार्टिसिपेट इन कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ब्रिटिश ओपन स्क्वैश में 2 खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई दोस्तों अनाहत सिंह जी। इसके पहले ज्योत्सना चिनप्पा यह पहली भारतीय थी जिन्होंने 2003 में अंडर 17 और 2005 में अंडर 19 का खिताब जीता। और 2005 में अंडर 19 का खिताब दीपिका पल्लिकल जी ने जीता था। तो हाल ही में बर्मिंघम में अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2022 का खिताब अनाहत सिंह जी ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो फसलों की खेती का जश्न मनाने के लिए चेरचेरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह त्यौहार दान देने और दान लेने का त्यौहार है। दान देने से उदारता आती है और दान लेने से अपना अंदर का अहंकार खत्म हो जाता है, ऐसी मान्यता छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसका उद्घाटन किया। तो बात अभी छत्तीसगढ़ की है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात है, जहाँ का कैपिटल है रायपुर, यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल, यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके जी। छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान को अभी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर चीफ ऑफ पुलिस अवार्ड के रूप में एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस अवार्ड मिला था। रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। सीएम मितान योजना को शुरू किया गया। दूसरे बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये मिलते थे। और लेमरूर एलिफेंट रिजर्व यहाँ पे ही है। पंडवानी नृत्य की पहली महिला कलाकार तीजनबाई थी। हरेला त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाते हैं और हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाते हैं। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द दिसंबर मंथ के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में इंग्लैंड के ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैरी ब्रूक और ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एशले गार्डनर जी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द दिसंबर मंथ 2022 के रूप में चुना गया। तो मेडन आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ एशली जी को दिया गया। हैरी ब्रूक जी ने पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ के 3 मैचेस में 468 यानी कि 468 रन्स बनाते हुए 300 और एक 50 ठोकी। और इंग्लैंड के स्टार बैट्समैन और ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एशली गार्डनर जी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द दिसंबर मंथ 2023 के रूप में जीता है। दोस्तों बात अभी आईसीसी की है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, जिसके सीईओ जेफ एलार्डिस है। तो हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द दिसंबर मंथ 2022 के रूप में हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर ड्वेन प्रिटोरियस जी ने संन्यास ले लिया? तो हाल ही में साउथ अफ्रीका क्रिकेट के ऑलराउंडर खिलाड़ी ड्वेन प्रिटोरियस जी ने हाल ही में संन्यास लिया और आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में सीएसके के साथ खेले थे। ड्वेन प्रिटोरियस जी वह साउथ अफ्रीका देश से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी कैंपेन को शुरू किया? तो हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 समिट से पहले 100 दिनों का यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन को शुरू किया गया। राज्य के सभी 762 सिटी कॉरपोरेशंस में लागू किया गया। राज्य के शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने ग्लोबल सिटी कैंपेन को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक स्टैंडर्ड्स तक लाना, जिसमें शहरी सुविधा में सुधार, एयर क्वालिटी और क्लीनलीनेस और रिनोवेशन से उचित वेस्ट मैनेजमेंट भी शामिल किया गया है इस ग्लोबल सिटी कैंपेन में। दोस्तों तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल सिटी कैंपेन 100 दिनों का ग्लोबल सिटी कैंपेन को शुरू किया गया। और बात अभी उत्तर प्रदेश की है, तो जिसकी कैपिटल है लखनऊ। यहाँ पे ही सिडबी का हेडक्वार्टर है। सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और योगी आदित्यनाथ जी पे द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, यह बुक को शांतनु गुप्ता जी ने लिखा था। यूपी के मुंडेरा बाजार का नाम चौरी चौरा कर दिया गया था। तेलिया अफगान का नाम तेलिया शुक्ला जी के नाम पे रखा गया था। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन गाजियाबाद में KVIC ने शुरू की। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास, यह यूपी के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ में शुरू किया गया। और तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भी यूपी में ही होगा। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल सिटी कैंपेन्स को शुरू किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 समिट से पहले 100 दिनों का ग्लोबल सिटी कैंपेन को शुरू किया गया। और वाराणसी एक यूपी का शहर है, उससे याद आया PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग समिट, इसकी आयोजन किया गया था। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल भी बनी थी। और रोपवे सेवाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लागू करने वाला पहला शहर वाराणसी बन गया था।
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का भी मेजबानी वाराणसी ने ही किया था। और रोपवे सेवाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लागू करने वाला पहला शहर भी वाराणसी था। और देश का 33वां और यूपी का दूसरा एलिफेंट रिजर्व तराई एलिफेंट रिजर्व है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व देश का 53वां और यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व बना था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 दिनों का ग्लोबल सिटी कैंपेन को शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 11 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 10 जनवरी में वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया। जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान राही जी का निधन हो गया। हाल ही में अनजान साक्षी नामक पुस्तक को महेंद्र सिंह धोनी जी ने लॉन्च किया। के अब्दुल गफ्फार जी की आत्मकथा है यह। और हाल ही में भारत में लेप्रोस्कोपी सर्जरी के जनक डॉक्टर टहमटन उडवाडिया जी का निधन हुआ। हाल ही में अमेरिका में पहली महिला सिख जज मनप्रीत मोनिका सिंह जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में यूके बर्मिंघम में अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब अनाहत सिंह जी ने जीता। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के रूप में हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में साउथ अफ्रीका देश के ऑलराउंडर ड्वेन प्रिटोरियस जी ने संन्यास लेने की घोषणा की। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी कैंपेन को शुरू किया गया, 100 दिनों तक चलेगा। तो यह थे 11 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। अभी बढ़ते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न की तरफ। तो कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न कौन सा था? तो हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो केरल इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया। फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट प्रोवाइडर यह केरल बन गया। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा हमारे राज्य बैंकिंग सर्विसेज को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। इस तरह से केरल राज्य की इकोनॉमी में मदद मिलेगा। और इसे 2021 में त्रिशूर जिला फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर बन गया था। और केरल राज्य में केफोन यानी कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क नामक योजना के तहत फ्री इंटरनेट दिया जाएगा। तो यह था कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य केरला बन गया। और आज के वीडियो में कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे? तो आज के वीडियो में यह क्वेश्चन पूछेंगे कि हाल ही में अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बन गई, विच इज़ अवर टुडेज क्वेश्चन। तो यह थे 11 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।